5 घंटे मुसलसल कपड़े धोने के बाद मेरी जो हालत ख़राब हुई। किचन क्लीनिंग तो बहुत ज़रूरी होती है ना। यमीएस्ट समोसाज इन रावलपिंडी फाइनली मुझे मिल गए। और जी इस फिश ने मेरी ससुराल में करा दी थी वाह वाह। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और यकीनन मज़े में हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो जी यहाँ पे नाश्ता रेडी हो रहा था। सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम था ये, जब अली ऑफ़िस से आए थे। और ये रात को मैंने सालन बना लिया था, लेकिन वो आए नहीं थे, सो इसलिए बस फिर नाश्ते में मैंने उनको यही दिया था। सालन गर्म कर दिया था, साथ रोटियां मैंने उनको फ्रेश बना दी थी। और साथ वाले चूल्हे पे मैंने पानी रख दिया था, क्योंकि आज मुझे लगानी थी मशीन। काफ़ी दिन से मशीन नहीं लगी थी, तकरीबन कोई 3 वीक्स हो गए थे। तो मैं मशीन नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि अली को टाइम नहीं था ऑफ़िस से, यानी उनका ऑफ़ नहीं हो रहा था। और मैं मशीन उसी दिन लगाती हूँ जिस दिन अली घर पे होते हैं। वो हसन अहमद को लेके रूम में बैठे रहते हैं या उसके साथ खेल लेते हैं, तो इस तरह से वो मेरे पास नहीं आता। अगर मैं उसके होते हुए मशीन लगाऊँ ना, यानी अली ना हो, अली के एब्सेंस में मशीन लगाऊँ, तो वो मेरे साथ ही खड़ा रहता है। फिर सर्दियाँ हैं और फिर उसका पानी में गीला होना, और उसके बाद फिर हम दोनों ही बीमार हो जाते हैं। तो बस इसलिए काफ़ी टाइम बाद मशीन लगाई मैंने। और मैंने मशीन लगाई थी तकरीबन 9 बजे, और मुझे कपड़े धोते धोते दोपहर के 2 बज गए थे। और 2 बजे भी ना वो स्पिनर जो होता है ना, उसने बेचारे ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी थी कि बीबी बस कर दे, मेरी जान छोड़ दे, मैं भी थक गया हूँ। तो तब मैंने थोड़ा सा ना रेस्ट दे दिया था मशीन को, कि ये ना हो ये बेचारी ख़राब भी हो जाए ना। सो यहाँ पे मैं अपने लिए रात वाली जो रोटियां थी अली की बची हुई थी, लेफ़्ट ओवर थी, वो उन पे मैं घी लगा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो उन पे मैं अपने लिए घी लगा रही थी, और अली को मैंने फ़्रेश बना के दे दी थी। तो बस फिर नाश्ता वाश्ता हो गया था डन। उसके बाद फ़ौरन ही मैंने ना बाकी कोई काम नहीं किया था, पहले मैंने मशीन का काम किया था, क्योंकि अली का कुछ पता नहीं होता, इनको अचानक कॉल आ जाती है कि जी आना है हमने ऑफ़िस। तो इसलिए मैंने पहली फ़ुर्सत में ही ये काम किया कि मशीन मैंने स्टार्ट कर ली थी। साथ में चाय भी बन रही थी, और मैंने अली को नाश्ता दे दिया था। वो कह रहे थे कि आके मेरे साथ कर लो, क्योंकि नाश्ते के टाइम पे मैं बिज़ी होती हूँ। उनको नाश्ता देने के बाद उनके ऑफ़िस की तैयारी शैयारी करना सारा मैंने करना होता है। तो नाश्ता हम लोग इकट्ठे नहीं कर पाते ना, तो फिर वो इसलिए छुट्टी वाले दिन कहते हैं कि इकट्ठे किया करें नाश्ता। पर मैंने उनको कहा कि भाई मैंने लगानी है मशीन, मैं साथ चाय बना रही हूँ, और कपड़े शपड़े मैंने मशीन में से निकाल लिए थे। तो मैंने कहा आप नाश्ता करें आज, फिर अगेन हम इकट्ठे नहीं कर सकते, मजबूरी है। बस ये एक चक्कर मैंने डाल दिया था मशीन में, और उसके बाद फिर मैंने अपना नाश्ता किया था। और फिर मशीन में कपड़े डाल दिए थे। नाश्ता करने के बाद किचन की हालत ख़राब हुई थी, और ये तो समेटना बहुत ज़रूरी है। और फिर यानी किचन के एरिए में ही मशीन है, तो वो मुझे ना बड़ा गंदा सा लगता है कि किचन फैला हुआ हो। किचन क्लीन होना चाहिए बस हर वक्त। तो बस फिर मैंने साथ साथ किचन भी क्लीन कर लिया था, और मशीन का काम भी साथ साथ हो रहा था। मैं खंगालती स्पिनर के अंदर ही हूँ, तो साथ में खंगालती भी रहती हूँ, और वो ड्राई भी होते रहते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक साथ चल रही थी। तो वो जी काम करते करते मुझे लग गई थी भूख दोपहर में, और दोपहर में कुछ था नहीं खाने के लिए। तो ये ऑरेंजेस बेचारे पड़े हुए थे, 2-3 दिन के लिए हुए थे मैंने, तो बस फिर मैंने इनको ही खा लिया था। यहाँ पे ना मतलब फ्रूट भी आपको फ्रेश नहीं मिलते हैं यहाँ पे। जो मेरा एरिया है ना जिसमें मैं रहती हूँ, ये समझ लें कि बाज़ार की तरह का है। तो यहाँ पे इतने फ्रूट्स वाले ठहरे हुए होते हैं रेडियों पे ना, और ऑरेंजेस तो बहुत ज़्यादा यानी बेतहाशा लेके ठहरे हुए होते हैं, लेकिन फ़्रेश किसी एक के पास भी नहीं मिलते। वहाँ पे तो बड़े फ्रेश जो है ना वो मिल जाते हैं, आपको पता है, सारे फ्रूट्स और सब्जियां वगैरह भी। तो यहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं करता। बहुत ढूंढने के बाद कोई हफ्ते 10 दिन बाद जाके ना मुझे ये फ़्रेश मिले थे। और ये फ़्रेश भी फिर एक दिन तो ज़ाहिर नहीं खाए जा सकते ना, तो वो पड़े पड़े भी बेचारे थोड़े से 2 दिन के हो गए थे, तो थोड़े मुरझा से गए थे। पर ये है कि उस टाइम के लिए ना हो गया था गुजारा, कि मेरी भूख जो है वो हो गई थी ख़त्म इनको खा के।
और इस टाइम पे ना हसन अहमद और इसके बाबा सो गए हुए थे दोनों, तो फिर मैंने फटाफट काम ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि ये दोनों जाग रहे होते हैं ना तो इनकी आवाज़ें ही लग रही होती हैं। कभी ये हसन को मम्मा चाहिए होती हैं तो कभी अली को कोई ना कोई काम याद आ जाता है। तो बस फिर मैंने केन देखा, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था। वीक में 1 टाइम इसकी बारी आती है कि इसको मैं वॉश करती हूँ। मट्टी धूल ऊपर ही होती है, अंदर तो खैर नहीं होती। तो बस फिर मैंने साथ साथ इसको भी वॉश कर लिया था, और साथ कपड़े भी चल रहे थे ऊपर डाल के। ना कपड़े डालने पड़ते हैं मुझे 3rd फ्लोर पे जाके, तो उससे ना ज़्यादा थकान हो जाती है ऊपर नीचे चढ़ चढ़ के। तो बस साथ साथ सारे काम चल रहे थे। इस टाइम तकरीबन 1 डेढ़ बज गया था, तो थोड़े ही कपड़े रह गए थे, लेकिन मैं थक के जो है ना वो चूरा हो गया था मेरा, कि मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं लेट जाऊँ। और इनको देख देख के ना मेरा ज़्यादा दिल कर रहा था कि ये लेटे हुए तो मैं भी लेट जाऊँ। ऐसा होता है ना कि आप जैसे देखते हो वैसे फिर आपका दिल करता है कि आप भी चलो रेस्ट कर लो। तो लेकिन बहरहाल फिर मैंने कोशिश की कि ये सोए हुए हैं तो मैं जल्दी जल्दी कि जो तो ये काम भी डन हो गया था। और फिर मैं ना आपको यहाँ पे शावर दिखा रही थी। सिंक का जो शावर होता है ना, ये बड़े काम की चीज़ होती है। इससे छींटे बिल्कुल भी नहीं लगती पानी की, और कपड़े नहीं गीले होते, और कपड़े नहीं गीले होते तो फिर सर्दी भी नहीं लगती। तो ये मैंने दराज से मंगाया था, आई थिंक 250 के, ये मुझे 2 मिले थे, 250 या 300 के। और फिर मैं ये मशीन जो है वो बंद हो गई थी, तो मैं ये देख रही थी यहाँ पे बस लास्ट ही था ये हसन अहमद के कपड़े। और बस यहाँ पे ना मशीन ने भी आवाज़ें देना शुरू कर दी थी अजीब अजीब सी। तो ऑब्वियसली 5 घंटे मुसलसल मशीन का चलना, तो फिर उसने तो बेचारी ने आवाज़ें देनी थी ना। तो मैं ये बंद करके बस थोड़ा सा ना रेस्ट करने चली गई थी। अभी कुछ कपड़े रह गए थे हसन अहमद के स्पिन करने वाले ना, तो फिर मैंने रेस्ट करके, फिर ये लोग उठे थे तकरीबन 5 बजे। तो फिर मैंने इनके बाबा को कहा कि जाके ना फ़िश ले आएँ, तो फ़िश बना लूँगी शाम में। और फिर साथ मैंने अपने लिए समोसे भी मंगवाए थे। तो ये समोसे जो है ना, ये बड़े लेवल के होते हैं समोसे, यहीं पास में ही मिलते हैं। तो समोसा निकालने से पहले फिर मुझे ख़याल आया कि मैं इसको फ़िश को जो है ना विनेगर और लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है उसके में डिप करके रख देती हूँ। इतनी देर में मैं खाऊंगी समोसे और चाय, तो ये भी ना वो हो जाएंगी मैरिनेट। तो बस इसके अंदर विनेगर डाल दिया था। और वैसे तो अम्मी की ये रेसिपी, और अम्मी जो है ना इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डालती हैं, लेकिन मेरे पास ये वो दूसरे वाला होता नहीं है, साबुत पेस्ट था इनका, ये मैंने चॉप करके रखा हुआ है। तो बस मैंने ये फिर दोनों ही डाल दिए थे और इसको रख दिया था साइड पे। और फिर मैंने अपने समोसे एंजॉय किए थे, और समोसे के अंदर ना केचप डाल के खाओ, बड़ा टेस्टी लगते हैं यार समोसे। मुझे ना मेरे कॉलेज के बहुत पसंद थे। और कॉलेज के समोसों के बाद एक बहावलपुर में है मोती चूर के नाम से आई थिंक शॉप, उनके समोसे अच्छे बहुत होते हैं। और उसके बाद ये वाले समोसे मुझे बहुत पसंद आए हैं। तो गरम मैंने इनको ओवन कर लिया था। वैसे तो जब लेकर आए थे ना तब गरम ही थे, पर ठंड है तो फिर ये ठंडे हो गए थे। फिर मैंने अगेन इनको ओवन कर लिया, इनके ऊपर रायता डाला और केचप डाला। और फिर हसन अहमद ने भी मुझे देख लिया था कि मम्मा कुछ खा रही हैं, इसकी भूख का भी टाइम हुआ था। तो फिर मैं साथ इसको भी खिला रही थी, और ख़ुद भी मैंने खाए, और चाय भी साथ साथ बन रही थी। समोसे जो हैं वो चाय या कोक के बगैर बिल्कुल अधूरे होते हैं, तो इतनी ठंड में कोक तो नहीं पी जा सकती। बहरहाल फिर मैंने साथ चाय बना ली थी, और इसको मैंने समोसे खिलाए, तो ये समोसे के लिए इसने मना कर दिया, और ये ब्रेड की तरफ इशारा कर रहा था। तो फिर ब्रेड मैंने इसको खोल के खिलाया, वो इसने खा लिया था। और जी यहाँ पे चाय मेरी हो गई थी रेडी। और दूसरी साइड ना हसन अहमद क्या कर रहा था, मैंने जो कपड़े रह गए थे ना, हसन अहमद के ही रह गए थे थोड़े से, तो मैंने उनको स्पिनर में डाल दिया था। स्पिनर जब ऑन होता है ना तो वो थोड़ा सा वाइब्रेट करता है ना, तो ये जाके हाथ लगा के खड़ा हो जाता है और खुश होता है कि ना वाइब्रेशन उसको जैसे जैसे फील हो रही होती है। सो बस हो गई थी चाय और समोसे वगैरह डन। उसके बाद मैंने 6 बज गए थे तकरीबन, तो फिर फ़िश को मैंने मैरिनेट करने के लिए निकाला। ये तकरीबन 10 मैंने लेमू ले लिए थे, नॉर्मल साइज़ के थे, और 1 केजी फ़िश थी जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी ना सिरके के अंदर और लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर। बस इसका ये सिरका वगैरह मैंने ड्रेन कर लिया था, और सिंपल प्लेन वाटर के साथ इसको मैंने वॉश कर लिया था। ठीक है, अच्छे से इसको वॉश कर लेना है कि इसका जो लहसुन अदरक है वो सारा का सारा जो है वो, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ब्लड इसका क्लीन हो जाए। तो बस मैंने वो क्लीन करने के बाद ये रस मैंने निकाल लिया था कटोरी में, और
मैंने इस दफ़ा ना फ़िश मसाला जो होता है वो यूज़ किया था नेशनल का। वैसे मैं घर वाला जो होता है वही बनाती हूँ, लेकिन थकी हुई थी तो इतना मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मसाले वगैरह मैं देखूँ और निकालूँ सारा, तो मैंने ये पैकेट मंगा लिया था। ये पूरा पैकेट जो है वो 1 केजी के लिए ही था, तो मैंने सारा इसमें डाल दिया था और इसमें मुझे एक्स्ट्रा से कोई ना स्पाइस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। नमक भी बिल्कुल ठीक था, फ़िश में बिल्कुल नमक नहीं था, इसमें जो नमक था ना वो बिल्कुल मतलब परफेक्ट था टेस्ट में ना। बाकी मैंने ये सारा लेमन का जो रस था वो सारा इसके अंदर डाल के देख लिया था। बिल्कुल थिक भी नहीं था पेस्ट और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं था कि इतना थिन कि उसके ऊपर से अगर फ़िश के ऊपर लगाएं तो वो हट जाए। बस ये पेस्ट बना लिया था और उसके बाद ना मेरे पास टाइम नहीं था फ़िश को मैं ड्राई होने के लिए छोड़ती, तो मैंने क्या सोचा कि मैं ना टिश्यू के ऊपर इसको ड्राई कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही टिश्यू के ऊपर मैंने रखा तो ऑब्वियसली उसने तो ना चिपकना ही था, साथ ना स्टिक हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्टिक हो रही थी कि एक तो ये वाइट जो पार्ट था ना इसके ऊपर बिल्कुल ही टिश्यू नज़र ही नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ से रिमूव करती। सो मैंने जल्दी से क्या किया, क्विकली मैंने जो ये किचन टॉवल होता वो मैंने निकाला और उसके ऊपर मैंने इसको रख के अच्छे से इसका जो है वो सारा पानी ड्राई कर लिया था। पानी अगर इसके अंदर रह जाता ना, लास्ट टाइम मुझसे ये मिस्टेक हुई थी कि मैंने अच्छे से पानी उसका ड्राई नहीं किया था, तो सारा जो मसाला था वो ऑयल में डालने के बाद वो मसाला जो है वो सारा ऑयल में लग गया था। तो बस फिर मैंने इसको करके और उसके बाद ना मैंने इसके अंदर कट्स लगा लिए थे और हाफ़ केजी फ़िश यानी हाफ़ पीसेस जो हैं वो मैंने अलग कर लिए थे और हाफ़ पीसेस को मैंने रख दिया था नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि एक दफ़ा में तो ज़ाहिर है इतनी नहीं खाई जा सकती ना, 2 लोग हम थे। तो बस मैंने फिर इसके कट्स लगा लिए और उसके बाद इसको मसाले में डिप करके इसको रख दिया था। तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और फिर ये कपड़े जो हैं इसके डन हो गए थे, तो वो मैंने ना किचन में ही यानी जो सहन वाला एरिया है उसमें ही 2 तारें इस तरह से लगवाई हुई हैं। इसके कपड़े मैं इसी तरह डाल देती हूँ यहीं पे और जब मैं सारा काम करके अंदर आई कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ दोबारा, तो अंदर कमरे की हालत चेक करें ज़रा। उफ़! सारी चीज़ें फैलाई हुई थी और इस कमरे का जो पेंट है वो इतना गंदा है कि फूँक भी मारे ना तो वो झड़ने लग जाता है। तो इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ ये सब कुछ देख के कि ये इन दोनों ने क्या किया हुआ है। अली तो बिल्कुल भी हसन अहमद को मना नहीं करते कुछ भी करने से। तो फिर मैंने इसको ख़ैर ऐसे ही छोड़ दिया था कि मेरी हिम्मत नहीं है मैं इसको समेटूँ। बस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं तकरीबन 8:30 बजे आ गई थी दोबारा किचन में और मैंने आटा गूँध लिया था रोटियां डालने के लिए और फिर ये जो हाफ़ फ़िश मैंने अलग करके रखी थी वो मैंने उठा ली थी। अच्छा, अब इस पॉइंट पे जब मैं इसको फ्राई करने लगी थी ना, तो मैंने इसके अंदर 2 स्पून डाले थे दही के और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिए थे बेसन के। बेसन से ये होता है, दही डालना वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेसन क्या काम करता है कि जो थोड़ा बहुत पानी फ़िश ने छोड़ा हुआ होता है ना उसको ये लॉक कर लेता है, ठीक है। तो वही मिस्टेक नहीं होती है कि ऑयल में डालने के बाद ना ये अपना सारा मसाला उसमें ऑयल में लग जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं चेक कर रही थी ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं, और उसके बाद मैंने जस्ट 1 पीस इसके अंदर डाल के फ्राई करके टेस्ट किया था कि सब कुछ ओके है। वैसे भी मैं मसाला चेक कर लेती हूँ, लेकिन फ्राई करने के बाद भी मैं चेक कर लेती हूँ 1 पीस के सब कुछ ओके है कि नहीं। सब ओके था, तो बस मैंने 7 रोटियां डाल ली थी और साथ-साथ फ़िश जो है वो फ्राई हो रही थी और ये बस जी फ़िश हो गई थी रेडी। अली को और मेरे इन-लॉज़ को इतनी पसंद है ना ये फ़िश कि उन्होंने शादी के फ़ौरन बाद ही मुझसे फ़रमाइश की थी कि जी आपने हमें ये वाली फ़िश ऐसे बना के खिलानी है, क्योंकि शादी से पहले जब वो घर आते थे और वलीमे के फ़ौरन बाद जैसे लेने के लिए आते हैं ससुराल वाले और हस्बैंड, तो तब अली आए थे और तब भी अम्मी ने यही बनाई थी, तो अली को बहुत पसंद आई थी और उन लोगों को भी बहुत पसंद है। तो जी मेरी तो इस फ़िश की ससुराल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत धूम है, और अगर आपको भी अपनी इस फ़िश की धूम मचवानी है ससुराल में तो ज़रूर इसको ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि आपकी कैसी बनी थी। और जनाब रात को ये खाना शाना खा के मैंने किचन को थोड़ा सा समेट दिया, बर्तन वर्तन धो दिया और इसके बाद जैसे ही मैं अंदर जाने लगी तो मेरा हाथ रायते को लगा और रायता जो है ना वो सारा फैल गया और इतना मुझे गुस्सा आया ना इस टाइम पे, ई हो रहा था मुझसे कि ये क्या बदतमीज़ी है कि अब जो है ना ये एक और काम मेरे लिए बढ़ गया है। तो
बस जी इसको भी ज़ाहिर है उठाना तो था, मेरी गलती थी तो मैंने समेटा भी, उसको साफ़ भी किया। तो और उसके बाद रात को आइसक्रीम खाने का दिल था तो जी हमने आइसक्रीम खाई, और ये हमारे काके ने भी आइसक्रीम खाई थी हमारे साथ। बस जी ये था मेरा वीकेंड और ये थी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बहुत थोड़े से रह गए हैं हमारे सब्सक्राइबर्स 1000 होने में, तो जनाब जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक और कर दें अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर। हमें दें इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।